बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, परचेज़ आर्डर इशू करते हुए परचेज़र तो बहुत दूर की बात, परचेज़ मैनेजर और जीएम टाइप के बड़े डेजिग्नेशन के लोग भी एक ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका उनको ख़ुद भी एहसास नहीं होता, और जब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हैं तो फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, हमें इस गलती को नहीं करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन और हमारा आज का टॉपिक है परचेज़ आर्डर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि परचेज़ आर्डर 4 किस्म के होते हैं। नंबर 1, स्टैंडर्ड परचेज़ आर्डर, जो कि रूटीन में आम प्रैक्टिस में इशू हो रहा होता है। ये एक स्टैंडर्ड जनरल टाइप का परचेज़ आर्डर होता है जिसके ऊपर कंपनी का नाम होता है, डेट होती है, परचेज़ आर्डर का एक नंबर होता है, फिर जिससे आप परचेज़ कर रहे होते हैं उसका नाम होता है, उसकी जो कोटेशन आई होती है उसकी क्वांटिटी, उसका रेट और टोटल अमाउंट, और फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कि उसके साथ डिसाइड हुई होती हैं। अगर वो आप लिखना चाहें तो उसके ऊपर वो कंडीशन भी लिखी होती हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड परचेज़ आर्डर है। नॉर्मली जो प्रैक्टिस हो रही होती है किसी भी परचेज़ डिपार्टमेंट में, वो जो परचेज़ आर्डर इशू हो रहा होता है उसको स्टैंडर्ड परचेज़ आर्डर कहते हैं। नंबर 2 है प्लान्ड परचेज़ आर्डर। प्लान्ड परचेज़ आर्डर वो परचेज़ आर्डर होता है जहाँ पे आपकी मंथली क्वांटिटी प्लान्ड हो, आपको पता हो कि इस आइटम की इतनी क्वांटिटी यूज़ होनी है, तो आप अपने जो सेलर होता है उसको एक प्लान्ड परचेज़ ऑर्डर दे देते हैं। ये नॉर्मली ये लंबे अरसे के लिए होता है। नॉर्मली इसको 1 साल के लिए इशू कर दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं जिनका आपको पता है कि ये मंथली फ़िक्स क्वांटिटी है और ये लगना है, इतनी क्वांटिटी लगनी है। जैसे कि स्टेशनरी है, आपको पता है कि इतना स्टाफ है और इतनी मंथली स्टेशनरी लगनी है, तो ये भी प्लान्ड है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपकी मंथली प्लान्ड होती हैं कि इनकी क्वांटिटी इतनी लगनी है, तो आप अपने सेलर को जिससे आप परचेज़ कर रहे होते हैं उसको एक प्लान्ड परचेज़ ऑर्डर 1 साल के लिए या कुछ अरसे के लिए जो भी आप डिसाइड करते हैं उसके लिए एक परचेज़ ऑर्डर इशू कर देते हैं, जिसमें कि प्राइसेस फ़िक्स होती हैं, क्वांटिटी भी फ़िक्स होती है और आप उसको रिवॉल्व करते रहते हैं। मंथली वो आइटम रोटेट होती रहती हैं उसी प्राइस के ऊपर, तो इसको प्लान्ड परचेज़ ऑर्डर कहते हैं। नंबर 3 है ब्लैंकेट परचेज़ ऑर्डर। ब्लैंकेट परचेज़ ऑर्डर वहाँ पे इशू किया जाता है जहाँ पर क्वांटिटी डिफाइन ना हो, यानी आपको ये ना पता हो कि क्वांटिटी किस मंथ में कितनी क्वांटिटी लेनी है, यानी क्वांटिटी में वेरिएशन हो। जैसे कि बहुत सारे रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर पेट बॉटल बन रही है तो आपका जो गर्मियों का सीज़न है वहाँ पे हो सकता है कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए बोतलों की, तो आपको ज़्यादा मटेरियल लेना पड़ जाए, और सर्दियों में कम हो तो कम लेना पड़ जाए। तो जब आपको मंथली कंजम्पशन का आइडिया ना हो, ऐसे रॉ मटेरियल या ऐसी प्रोडक्ट सोर्सेज जहाँ पे आपको मंथली कंजम्पशन ना मालूम हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका सेलर के साथ, अपने सप्लायर के साथ एक रेट फिक्स हो जाए ताकि वो इससे आगे ना जाए। और ये उस वक्त होता है, जैसे कि पेट बॉटल की मिसाल देना, तो पेट बॉटल में बेसिकली ये पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है, तो जैसे पेट्रोल की प्राइसेस अप डाउन होती हैं तो इसके रॉ मटेरियल का रेट भी बढ़ जाता है। तो नॉर्मली पेट्रोलियम की प्राइसेस डाउन नहीं होती, ये अप ही होती हैं। तो इस तरह की जब फोरकास्ट ऑनर को या मैनेजमेंट के इल्म में हो कि नेक्स्ट अगले 2-3 माह में या कुछ इतने अरसे में जितना कि वो ब्लैंकेट पीओ इशू कर रहा है उस पीरियड में इसकी प्राइसेस नीचे आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वहाँ पे वो एक ब्लैंकेट परचेज़ ऑर्डर इशू कर देते हैं ताकि प्राइसेस को लॉक कर दिया जाए, और क्वांटिटी वो फिर मंथली जितनी ज़रूरत होती है उतनी उनको ऑर्डर करते रहते हैं। तो ब्लैंकेट परचेज़ ऑर्डर में आपकी प्राइसेस लॉक होती हैं, क्वांटिटी का आइडिया नहीं होता, लेकिन क्वांटिटी आप फिर मंथली उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं, या उस ब्लैंकेट परचेज़ ऑर्डर के नीचे आप कुछ सब परचेज़ ऑर्डर जो कि मंथली ऑर्डर होता है, या जिस टाइम भी आपने ऑर्डर करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, तो उसको आप सब परचेज़ ऑर्डर भी इशू करते रहते हैं, जो कि ब्लैंकेट परचेज़ ऑर्डर में प्राइसेस फिक्स हुई होती हैं उसकी बेस पर। नंबर 4 है कंट्रैक्ट परचेज़ ऑर्डर। कंट्रैक्ट परचेज़ ऑर्डर बेसिकली प्लान्ड परचेज़ ऑर्डर की एडवांस शक्ल है, यानी कि जब प्लान्ड परचेज़ ऑर्डर को आप किसी कंट्रेक्चुअल लीगल बाइंडिंग में चले जाते हैं, जब आप लीगल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करते हुए प्लान्ड परचेज़ ऑर्डर को लीगलाइज कर लेते हैं, तो इसको कंट्रैक्ट परचेज़ ऑर्डर कहते हैं। कंट्रैक्ट परचेज़ ऑर्डर में बायर सेलर दोनों ही साइन करते हैं और इसकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, जैसे कि नॉन जुडिशियल पेपर जो कि स्टैम्प पेपर होता है उसके ऊपर इसको लिखा जाता है, दोनों पार्टियां साइन करती हैं, विटनेस होती हैं, मतलब टोटल जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ली जाती है। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बन रही है और उसके अंदर जो वुड वर्क है उसमें डोर है, विंडोज़ हैं, पार्टीशन है। फॉर एग्जांपल ये 50 मिलियन का प्रोजेक्ट है जिसमें कोई 5 मिलियन आपके वुड वर्क की कॉस्ट है, तो आप वो जो 5 मिलियन
उसको उसकी प्राइसेस को लॉक करके उसको लीगली उसको बाइंड कर देंगे, अपने बायर सेलर दोनों बाउंड हो जाएंगे कि उन्होंने ये पे करना है इस रेट के हिसाब से और उसने प्राइसेस को फिक्स रखना है। इससे ये होता है कि बायर सेलर जो है वो अपने रॉ मटेरियल को सिक्योर करता है, वो परचेज़ करता है या आगे प्राइसेस को लॉक करवा देता है और फिर जैसे ही बायर को ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से उसको टोटल या पार्शियल शिपमेंट करता रहता है जैसे जैसे उसकी ज़रूरत होती है। तो ये लीगल यानी प्लान्ड परचेज़ ऑर्डर को जब आप लीगलाइज कर देते हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्ट परचेज़ ऑर्डर कहते हैं। तो दोस्तों ये थी परचेज़ ऑर्डर की 4 डिफरेंट किस्म की 4 डिफरेंट टाइप्स जिनके तहत परचेज़ ऑर्डर इशू होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो बड़ी गलती जो कि बड़े बड़े डेजिग्नेशन पे लोग बैठे हुए कर रहे होते हैं, और अगर आप इस गलती से बचना चाहते हो तो आपके लिए ये अच्छी सजेशन है कि आप जब भी परचेज़ ऑर्डर इशू करें तो आप एक प्रॉपर परचेज़ ऑर्डर अपने सप्लायर को दें। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो वर्बली ऑर्डर कर देते हैं या फ़ोन पे या ईमेल में 2 लाइनें लिख दी कि ये क्वांटिटी इतनी अमाउंट में आप जो डिसाइडेड रेट आपने दिया हुआ है उस रेट पे इतनी क्वांटिटी भिजवा दें, तो इसी को परचेज़ ऑर्डर ट्रीट करें। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब भी कुछ भी इंसिडेंट होता है इन बिटवीन बायर सेलर, तो अगर आपने परचेज़ ऑर्डर इशू नहीं किया हुआ तो फिर जो आपका सप्लायर होगा वो एक बेहतर पोजीशन में होगा। वो जब भी इसको लीगली फाइट करेगा कोर्ट में तो उसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न होगी, आपके पास वीक रीज़न होगी, आप उससे फाइट नहीं कर सकते, आपको हर हाल में फिर उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। बहुत से मौक़ों पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब सप्लायर जो है अपनी गुड्स डिलीवर कर देता है और आप उसको रखना नहीं चाहते या आप उसको रिजेक्ट करते हैं या कुछ भी और इस तरह की चीज़ें मिसहैप होता है, तो उस वक्त सेलर जो है सप्लायर आपका उसको लीगली कोर्ट में आपको लेके जा सकता है, जिससे कि प्रॉब्लम आते हैं। तो उस वक्त जब वो लीगलाइज होती हैं चीज़ें तो पता चलता है कि जी परचेज़ ऑर्डर तो था कोई नहीं, जिसमें ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ना कोई रिटर्न का सिस्टम लिखा हुआ है, ना मतलब कुछ भी नहीं लिखा। आपने सिर्फ ये कहा था कि इस रेट पर इतनी क्वान्टिटी भिजवा दें, तो वो तो सप्लायर ने भिजवा दी। तो अगर उसने भिजवा दिया तो अब आप इसको क्यों नहीं पे कर रहे? तो एक अच्छा तरीका यह है कि आप एक प्रॉपर परचेज़ ऑर्डर दें जिसके ऊपर वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, और स्पेशली परचेज़ ऑर्डर के बैक साइड पे पूरे एक टर्म्स एंड कंडीशन का कंट्रैक्ट होता है, और इस कंट्रैक्ट में वो सारी चीज़ें आपकी डिफ़ाइन होती हैं जो आपकी कंपनी की पॉलिसी होती है कि गुड्स आएंगी तो वो किस तरह से रिसीव होंगी, उसकी क्वालिटी चेक कैसे होगा, कितने टाइम के अंदर आपने उसको सप्लायर को इन्फॉर्म करना है उसकी क्वालिटी के मतलब, और अगर वो रिजेक्ट होती हैं तो उसकी क्या कंडीशन होगी, बायर सप्लायर को उसको रिटर्न लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस तरह से डिफरेंट पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि परचेज़ ऑर्डर की बैक साइड पे प्रिंट होता है, और ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन वो प्रूफ होता है कि जनाब जो आपने सप्लाई की थी वो आपने इस परचेज़ ऑर्डर के तहत सप्लाई की जो हमने आपको दिया था, और इस परचेज़ ऑर्डर पे ये टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने साइन की हैं, जो कि आपने चूँकि आपने परचेज़ ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है तो आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन को, लिहाजा हम आपकी सप्लाई जो है वो इसी टर्म्स एंड कंडीशन पर बेस कर रही है। तो कोई भी लीगल लिटिगेशन में अगर आप जाएंगे तो आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग साइड होती है। तो अब प्रैक्टिस ये हो रही है तो बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग सिंपली या फ़ोन कर देते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी ये आइटम इस रेट पे आप भिजवा दें, या वो ईमेल कर देते हैं जिसमें जस्ट एक आइटम का नाम लिखा हुआ, उसके आगे उसकी रेट या अमाउंट लिखा हुआ। अब इसमें किसी जगह भी आपकी वो टर्म्स एंड कंडीशन शामिल नहीं हो रही जो कि आप जिसके ऊपर अगर बाद में कोई दोनों बायर सेलर में प्रॉब्लम आता है तो वो किस तरह से डिसाइड करेंगे, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता है। और ये प्रैक्टिस बड़ी बड़ी कंपनियों में और बड़े बड़े डेजिग्नेशन पे बैठे हुए परचेज मैनेजर GM टाइप के लोग भी कर रहे होते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट अपने सप्लायर को देना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक हैवी अमाउंट की सप्लाई कर रहा है, तो वो सप्लाई जो है वो उन टर्म्स एंड कंडीशन पर बेस कर रही होती है जो आपने उस परचेज ऑर्डर के अंदर डिसाइड किए होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने लिए हेल्पफुल समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।